के ऐसे हैं कि औलाद पूरी ज़िंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है, कितनी परेशानियाँ उठाती है, कितनी दिक्कतें उठाती है। दूसरा एहसान ये है कि माँ औलाद को जन्म देती है, कितनी परेशानियाँ। बाज़ औरतों का तो बच्चे की विलादत के वक्त में इंतकाल हो जाता है, पैदाइश हो जाती है बच्चे की तो ऐसा होता है जैसे गोया कि उसको नई जिंदगी मिली है। तीसरा एहसान माँ का यह है कि वो 2 साल तक अपना खूने जिगर औलाद को दूध की शक्ल में पिलाती है। ये 3 एहसान ऐसे हैं, औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी इन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। बात समझ में आ रही है? जरा मोहब्बत से बोलेंगे हाथ उठा के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो से सुनिएगा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सुबह को माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले अल्लाह ताला जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। एक मौजूद है, एक का इंतकाल हो गया है, तो जो मौजूद है उसका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह जन्नत का एक दरवाज़ा खोल देता है। अपने माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह कुरान के दूसरे पारे में फरमाता है, सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। सुभान अल्लाह। सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। आज होटलों में जाके दोस्तों के साथ पार्टियां करते हैं हम, और वेटर को टिप दे दे के चले आते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। 500 रुपये कमाते हो, 100 रुपये माँ बाप को खर्चे के लिए दे दो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे। ये 400 रुपये में अल्लाह इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि तेरी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत ख़त्म नहीं होगी। सुभान अल्लाह। लेकिन औलाद की वजह से जिस घर में माँ बाप की आंखों से आंसू निकलते हैं, अल्लाह उस घर से सुकून उठा लेता है, अल्लाह उस घर से बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस घर से रहमतें उठा लेता है। हज़रात सरकार गौसे आज़म वालिदा से कहते हैं, अम्मी इजाज़त दे दो, मैं मज़ीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। गौसे आज़म तो पीराने पीर। माँ के 3 हक ऐसे हैं कि औलाद पूरी ज़िंदगी माँ की खिदमत करे तब भी उन हक एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। वो 3 एहसान कौन से हैं? मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं हदीस का मफ़हूम बता रहा हूँ। मेरे आका फरमाते हैं 3 एहसान माँ के ऐसे हैं कि औलाद पूरी ज़िंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान माँ का ये है कि माँ औलाद को 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानियां उठाती है माँ, कितनी दिक्कतें उठाती है माँ, कितने परेशानियों का सामना करती है माँ। लेकिन आज वो औलाद क्या जाने, जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे व्हाट्सएप देखने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे इंस्टाग्राम चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे आज फिल्में देखने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या जाने मेरी माँ ने कितनी रातें रात में उठ उठ करके गुजारी है। वो क्या जाने मेरे वालिद ने कितनी परेशानियां उठा करके मेरी परवरिश की है। याद रखना नौजवानों, कभी तुम्हें ये एहसास हो ना कि मेरे वालिद ने मेरे लिए क्या किया है, तो अपने अब्बा के हाथ की लकीरें देख लिया करो। एक दिन मैंने पूछा था, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही है, आपके हाथ की लकीरें कहां चली गई? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। ये बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए? ऐ नौजवानों, कभी तुम्हें ये लगे मेरे वालिद ने मेरे लिए क्या किया है, तो चले जाया करो तुम किछा चौराहे की तरफ, या चले जाया करो बहेड़ी में चौराहे की तरफ। तब तुम्हें रोड पे कुछ ऐसे बुजुर्ग भी खड़े हुए मिलेंगे जिनके पैरों की चप्पल घिस गई होगी, लेकिन फलों का ठेला लगा के धूप में खड़े हुए होंगे। तुम तो थोड़ी सी गर्मी में परेशान हो जाते हो, वो पूरे दिन शिद्दत की गर्मी में फलों के ठेले पे खड़े होकर के पूरे दिन फल बेचता है। प्यास लगती है, मस्जिद की टंकी से पानी पी के आता है। पड़ोस की दुकान वाला कहता है कि तुम पानी यहीं पर क्यों नहीं पी लेते, एक 20 रुपए की बोतल लेके पानी क्यों नहीं पीते? तो एक जवाब देता है बाप कि 20 रुपए बच जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। मेरा बेटा पढ़ रहा है, उसे जब वो
बड़ा हो जाएगा तो उसे मेरी तरह फल नहीं बेचना पड़ेगा, एक दूसरे की झिड़कियां नहीं खानी पड़ेगी, मैं अपनी औलाद को पढ़ाऊंगा। बाप कितनी परेशानियां उठा के औलाद को पढ़ाता है, बाप कितनी दिक्कतें उठा के औलाद को पढ़ाता है, बाप कितनी मुसीबतों का सामना करके औलाद को पढ़ाता है। इसका पता तब चलता है बाप क्या होता है, इसका पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। जिस दिन बाप की चारपाई आंगन से उठ गई ना, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये उलमा इकराम बैठे हुए हैं, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी। तेल में आपको मिलावट मिलेगी, घी में आपको मिलावट मिलेगी, दूध में आपको मिलावट मिलेगी, दही में आपको मिलावट मिलेगी, मक्खन में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की अशिया में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं तो सच्ची मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, शाने वालिदैन, खिदमते वालिदैन, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, बाप बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाप अरे भैया बहुत बड़ी हस्ती का नाम है। वाह वाह, बाप उस अजीम हस्ती का नाम है ना। जी 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 आज वालिद हयात हैं जी, बोलते हैं तो बच्चे कहते हैं अब्बा बोलते बहुत हैं जी, अम्मी बोलती है तो कहते हैं अम्मी बोलती बहुत है। और जब उनका इंतकाल हो जाए तो औलाद जनाजे की चारपाई पे आके कहती अब्बा बोलते क्यों नहीं, अम्मी बोलती क्यों नहीं। याद रखना नौजवानों, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। ये उलमा से पूछो आप, ये जिम्मेदार उलमा असातिज़ा यहाँ बैठे हुए हैं, ये बताएंगे तुम्हें बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे आलम में सबसे बेहतर और मुनासिब साया दरख्त का साया माना जाता है। औलाद पेड़ के नीचे बैठ जाए तो सुकून मिल जाता है, बूढ़ा पेड़ के नीचे बैठे तो सुकून मिल जाता है, जवान पेड़ के नीचे बैठे तो सुकून मिल जाता है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। दोपहर में पेड़ के पत्ते तोड़कर देखना, पेड़ के पत्ते ऊपर से गर्म होते हैं लेकिन नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं, नीचे बैठने वाले को साया पहुंचाते हैं। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है, जो खुद तो धूप में जलता रहता है मगर अपनी औलाद को साया देता है, जो खुद तो परेशानी उठाता है लेकिन औलाद तक परेशानी आने नहीं देता। अरे ये फलों का ठेला लगाने वाला एक बाप ही तो है, ये नकीब अहले सुन्नत भाई हसन रज़ा यहाँ तशरीफ फरमा है। आप इनसे पूछो, ये अक्सर प्रोग्रामों में रहते हैं। जब आदमी रात के 2 बजे के बाद में बाहर निकलता है ना तो ऐसी शिद्दत की नींद आती है कि आंख खोलना दुश्वार हो जाता है। लेकिन ऐसी शिद्दत की नींद के बावजूद भी ये आप देखेंगे जाकर के रोड पर कोई ट्रक चला रहा है, कोई 4 व्हीलर चला रहा है, कोई मैक्स लेकर के खड़ा हुआ है, कोई प्रेस की गाड़ी लेकर के खड़ा हुआ है, कोई रोड बेस चला रहा है। ये कौन है? ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। ऐ नौजवान, तुझे क्या पता, ये फलों का ठेला लगाने वाला एक बाप है, ये जगह जगह फेरी करके सामान बेचने वाला एक बाप है, ये जगह जगह लोगों के धक्के खाने वाला एक बाप है, ये गलियों में रक्षा चलाने वाला एक बाप है। कभी कभी नो एंट्री में रक्षा लेके घुस जाए तो पुलिस महकमे के लोगों के लाठी डंडे खाने वाला भी एक बाप है। अरे ये एक बाप ही तो है जो कोई मुंबई कमाने के लिए जा रहा है, कोई दुबई कमाने के लिए जा रहा है, कोई 3-3 साल के लिए सऊदीया जा रहा है, कोई बेंगलोर कमाने के लिए जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि मेरी औलाद पढ़ जाएगी, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे पैसे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे ये पैसे। ऐ नौजवान, तुझे क्या पता, ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीस भरने वाला एक बाप है। अरे ये मुफ्ती बनाने वाला एक बाप है, ये आलिम बनाने वाला एक बाप है, ये हाफिज बनाने वाला एक बाप है, ये कारी बनाने वाला एक बाप है, ये मौलाना बनाने वाला एक बाप है। अरे इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, मास्टर बनाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता, अपनी औलाद
के लिए। याद रखना नौजवानों, इसका पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। अरे बाप क्या है, इस वक्त के बारे में तो सोचा भी ना था। बेटों से ज़ईफ़ी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए, शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद तो बेटे अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। सुभान अल्लाह। ये माँ बाप है, जिस दिन इनका साया सर से उठ गया उस दिन पता चलेगा कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। बहुत खूब। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर कर लो, बेशक। अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ गई उस दिन कोई दुआ देने वाला नसीब नहीं होगा। याद रखना, बाप क्या है इसका पता हमें तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं। बेशक। जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि बाप क्या होता है। आज हमारी औलाद को रात में बुखार आ जाए ना, पूरी रात की नींदें उड़ जाती हैं हमारी। पूरी रात बैठ कर के बच्चे के सरहाने गुजार देते हैं। अगर सिरौली के डॉक्टर से फ़ायदा नहीं होता तो किछा लेके जाते हैं, किछा के डॉक्टर से फ़ायदा नहीं होता तो कोई बरेली में लेकर के जाता है, कोई दिल्ली एम्स वगैरह में लेकर के जाता है। क्या कहता है डॉक्टर साहब, ज़मीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, सरमाया चला जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे नादान, तुझे क्या पता, आज तेरी औलाद बीमार पड़ी, तू परेशान हो गया। आज जिस बाप की खांसी तुझे अच्छी नहीं लगती, आज जिस माँ का बोलना तुझे अच्छा नहीं लगता, यही बूढ़े माँ बाप है। जब बचपन में तू बीमार पड़ा था तो बाप के पैरों में चप्पल नहीं होती, लेकिन डॉक्टर के पास लेकर गया। माँ ने अपनी चादर अपनी औलाद को सर्दी में उड़ा दी, खुद तो ठिठुरती रही लेकिन अपनी औलाद को सर्दी नहीं लगने दी। बारिश आ गई, वालिद ने छाता औलाद के ऊपर कर दिया, खुद तो भीगता रहा लेकिन अपनी औलाद को भीगने नहीं दिया। आज वही माँ बाप बूढ़े हुए, उनके बिस्तर हमने घर से बाहर कर दिए। हमारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदे, हमारे माँ बाप पुराने कपड़े पहन के अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमारे बच्चे ईद के मौके पे सिवई खाएं, हमारे माँ बाप हमारे बच्चों का चेहरा देखें। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने रात की नींदें कुर्बान की थी? याद रखना प्यारे मुसलमानों, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मत वालिदैन। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक यमन के नौजवान सहाबी आए, पूरी हदीस का मफहूम आप समझ लीजिएगा, और आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं यमन से आया हूँ, वापस नहीं जाऊँगा। नबी ने फरमाया, हल लका अबावाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? क्या तुम्हारे माँ बाप हयात हैं? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह माँ बाप तो जिंदा हैं। फरमाया, क्या इजाज़त लेकर आए हो? क्या पूछ कर आए हो? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह माँ बाप से पूछ कर आया हूँ। फरमाया, ये बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह मैंने ये भी बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा। देखो सहाबी आए कहाँ हैं? मदीने शरीफ में। वो मदीना जिसके लिए नबी फरमाते हैं जिससे हो सके कि वो मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूँगा। उस मदीने में सहाबी रसूल आए हैं, आला हजरत जिसके बारे में फरमाते हैं, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। उस मदीने में सहाबी आए हैं जिसके बारे में ताजुशरिया ने कहा था कि फरमाते हैं कि मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। उस मदीने में सहाबी आके अर्ज करते हैं, आका मैं वापस नहीं जाऊंगा। नबी फरमाते हैं, क्या माँ बाप जिंदा हैं? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह जिंदा हैं। फरमाया, इजाजत लेकर आए हो? पूछ कर आए हो? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह पूछ कर आया हूँ।
फरमाया ये भी बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा। अर्ज करते हैं हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने ये भी बताया। नबी फरमाते हैं जब तुमने ये कहा उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो उनका हाल कैसा था? वो हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी रो के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब मैंने ये कहा कि मैं अब वापस नहीं आऊंगा, अपने बेटे का आखिरी बार चेहरा देख लो, तो मेरे माँ बाप मेरे गले लग के फूट फूट के रो रहे थे। मेरे माँ बाप की आंखों में आंसू थे। नबी तशरीफ फरमा थे, जलाल में आ गए, आका उठ के खड़े हो गए, इरशाद फरमाते हैं इरजे इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं लौट के चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ माँ बाप को सता करके उम्रे के टूरों पे टूर करने वालों, ओ माँ बाप को सता करके बगदाद के चक्करों पे चक्कर लगाने वालों, ओ माँ बाप को सता करके इधर माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है और बेटा अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल कर आ रहा है। याद रखना नबी फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी है उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे माँ बाप नाराज है उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। अरे घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबियों की दुआ रद्द नहीं होती है, ऐसे ही माँ बाप की दुआएं रद्द नहीं होती है। अगर कारोबार में बरकत नहीं होती तो माँ बाप से दुआएं लो, अगर घर में बरकत नहीं होती तो माँ बाप से दुआएं लो, अगर जिंदगी में सुकून नहीं है तो माँ बाप से दुआएं लो। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है मेरी माँ, मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माँ जिंदाबाद बाप जिंदाबाद। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। सरकार गौसे आजम अपनी माँ को छोड़कर जा रहे हैं। जिक्र पाक की महफिल में बैठ करके जिक्र सुनना है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, और रहा वो जो लोगों को नफ़ा पहुंचाता है और रहा वो जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है, फ़यमकुसु फ़िल अर्द, वो ज़मीन में ठहरा रहता है, वो ज़मीन में बाकी रहता है। ये मैंने आयत का तर्जमा कर दिया, ये उलमा तशरीफ़ फरमा है। मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूँ कि आज सरकार गौसे आज़म को दुनिया क्यों याद कर रही है, सरकार गरीब नवाज को दुनिया क्यों याद कर रही है, सरकार आला हजरत को दुनिया क्यों याद कर रही है, वारिसे पाक को दुनिया क्यों याद कर रही है, मखदूम पाक को दुनिया क्यों याद कर रही है, और आगे बढ़िएगा आला हजरत को दुनिया क्यों याद कर रही है, मुफ्ती आजम को दुनिया क्यों याद कर रही है, तहसीन मिल्लत को दुनिया क्यों याद कर रही है, ताजुश शरिया को दुनिया क्यों याद कर रही है। व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, जो लोगों को नफ़ा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। वो दुनिया से भी चला जाए तब भी लोग उसे याद करते रहते हैं, तब भी लोग उसका नाम लेते रहते हैं, तब भी लोग उसको अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी मजलिसों में याद रखते हैं। आज मैं आपको पीराने पीर रोशन ज़मीर हुजूर गौसे आजम की जिंदगी के कुछ गोशे आपके सामने रख के गुजरना चाहता हूँ। आज हमारी जिंदगी के लम्हात देखो, आज हम तालीम से दूर हो गए, आज हम एजुकेशन से दूर हो गए, आज हम शिक्षा से दूर हो गए। आज सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 85% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। कभी अफसोस होता है कि मुसलमानों की बस्ती से गुजरो तो इनके बच्चे कोई मोबाइल में गेम खेलता नजर आता है, कोई व्हाट्सएप चलाता नजर आता है, कोई फेसबुक चलाता नजर आता है, कोई इंस्टाग्राम पे तस्वीरें देखता हुआ
हुआ नजर आता है। कोई IPL में मस्त है, कोई ऑनलाइन जुआ खेलने में मस्त है, कोई सट्टा लगाने में मस्त है। हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं कि आज बाप बेटे से परेशान है। आज घरों के अंदर हमारे सुकून नहीं रहा है। आज हमारे घरों के माहौल बदलते जा रहे हैं। आज हम परेशानियों के शिकार हो गए हैं। याद रखो, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। आज हम सरकार गौसे आजम की करामतों को सुनते हैं। आज हम सरकार गौसे आजम की करामतों को आप सुन करके अपने दिलों को मुनव्वर करते हो, लेकिन कभी इसका पस मंजर भी आपने देखा है? सरकार गौसे आजम ने पहले करामतें नहीं दिखाई हैं, बल्कि पहले मदरसे में जाकर के तालीम हासिल की है। पहले गौसे आजम ने तालीम हासिल की है। वो पीराने पीर रोशन ज़मीर हैं, वो पीरों के पीर हैं। ऐसे गौसे आजम का मकाम ये है कि वो फर्दुल अफराद हैं, वो सैयदुल अस्याद हैं, वो जय्यदुल अजियाद हैं, वो कुतुबुल अक्ताब हैं। हाँ हाँ, वही गौसे आजम जिनका ये फरमाने आली शान है कि मैं वहां हूं जहां सूरज निकलता है और मुझसे मोहब्बत करने वाला वहां हो जहां सूरज डूबता है। अब्दुल कादिर को मदद के लिए बुलाता है तो अब्दुल कादिर उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है। कौन गौसे आजम है? आप जरा तारीख उठा के देखें। मेरे गौस फरमाते हैं, मेरा चाहने वाला वहां हो जहां सूरज निकलता है और मैं वहां हूं जहां सूरज डूबता है। अगर उसका सतर खुल जाए तो अब्दुल कादिर अपने हाथों से उसका सतर ढांप देता है। हम तो किस्मत पे नाज करते हैं कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। कौन गौसे आजम है? जरा सुनते हुए चलिएगा। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली। ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले परेशान मत हो। गौसे आजम कहते हैं, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मत डर। हमने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, ऐ मेरे गौसे आजम हम कहां ना डरे। हमारे यहाँ का तरीका तो ये है, हमारे यहाँ का उसूल तो ये है कि अगर प्रधान जी कह दे मत डर तो मतलब है गांव में मत डर। अगर चेयरमैन कह दे मत डर तो मतलब है कस्बे में मत डर। अगर विधायक कहे मत डर तो मतलब है तहसील में मत डर। अगर MP कहे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर। अगर CM कहे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर। अगर PM कहे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। क्या हम एक गांव वाला दूसरे गांव वाले से तो डर सकता है, एक तहसील वाला दूसरी तहसील वाले से तो डर सकता है, एक कस्बे वाला दूसरे कस्बे वाले से तो डर सकता है, एक जिले वाला दूसरे जिले वाले से तो डर सकता है, एक सूबे वाला दूसरे सूबे वाले से तो डर सकता है, एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले से तो डर सकता है। ऐ मेरे गौसे आजम हम कहां ना डरे? क्या अपने गांव में ना डरे? क्या कस्बे में ना डरे? क्या तहसील में ना डरे? क्या जिले में ना डरे? क्या मुल्क में ना डरे? क्या सूबे में ना डरे? तो गुंबदे गौस से आवाज आती है, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, जिस गौस का तूने दामन पकड़ा है उस गौस की बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं, जमीन पर भी लहरा रहे हैं। न जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है, न जमीन के नीचे डरने की जरूरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। तुबूली फिस समाई वलर्द दुक्कत। ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, जिस गौस का तूने दामन पकड़ा है उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं, जमीन पर भी लहरा रहे हैं, पहाड़ों पर भी लहरा रहे हैं। अल्लाह अकबर। कौन गौसे आजम है? वो गौसे आजम तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। विलायत का बजट ऐ सिरौली और कुर्बो जवार से आने वालों, ये विलायत का जो बजट है ये गौसे आजम की बारगाह से पास होता है। कौन गौसे आजम है? तो आप इन उलमा से पूछिएगा। 18 साल तक गौसे आजम ने कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की है और जब आपकी उम्र 18 साल की होती है, 15 साल के हुए तो वालिद का साया सर से उठ गया। 18 साल के हुए गौसे आजम तब अपनी वालिदा के पास आए, बोले अम्मी मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। वो माँ जिसकी उम्र 78 साल की हो गई है और गौसे आजम है जो अपनी माँ की
तीमारदारी कर रहे हैं, जो अपनी माँ की मिजाज पुरसी कर रहे हैं, जो अपनी माँ की देखभाल कर रहे हैं, अब वही बेटा बगदाद जाने की इजाजत मांग रहा है। जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, आज की कोई माँ होती तो क्या कहती? बेटा तू ही मेरी देखभाल करने वाला है, तू ही मेरी खिदमत करने वाला है, और तू ही चला जाएगा तो मेरे लाल मेरी खिदमत कौन करेगा? वो माँ थी गौसे आजम की वालिदा, वो सैयदा थी, कहती है मेरे लाल अगर तू किसी और काम के लिए इजाजत मांगता तो मैं तुझे इजाजत नहीं देती, तूने इजाजत मांगी है तो मेरे लाल नाना की शरीयत को हासिल करने की मांगी है, जा मैं तुझे रोक नहीं सकता।